दर्शकों नमस्कार। कार्यक्रम ग्राम मंगल में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, ग्रामीण क्षेत्र में युवा प्रशिक्षण के लिए यहाँ वहाँ जाते हैं, लेकिन उनको ना तो कोई उचित संस्थान मिल पाता है, ना कहीं कोई उचित व्यवस्थाएं मिल पाती है। बहरहाल यदि शिक्षित हैं और बेरोज़गार हैं तो उनको रोज़गार की सख्त आवश्यकता होती है, लेकिन कुछ ऐसे संस्थान हैं जो समय समय पर प्रशिक्षण शिविर आयोजित करते हैं और साथ ही साथ ऐसे महत्वाकांक्षी युवाओं का चयन करते हैं जो प्रशिक्षण में रुचि रखते हैं और उस क्षेत्र में प्रशिक्षण लेने के बाद में वो जो है अपना व्यवसाय स्थापित करते हैं। ऐसा ही एक संस्थान है रूट सेट संस्थान, जो कि भोपाल में स्थित है और ये प्रदेश स्तर पर नहीं बल्कि राष्ट्र स्तर पर भी जो अपनी संस्थाएं चला रहा है और जगह जगह प्रशिक्षण शिविर आयोजित करता है। और वहाँ पर आप जैसे दूर दूर से गांव से युवा आते हैं प्रशिक्षण की जानकारी लेने के लिए। साथ ही साथ उनका चयन करके संस्थान जो है उनको भरपूर प्रशिक्षण दिलवाता है और केवल प्रशिक्षण ही नहीं दिलवाता बल्कि जो है उनको व्यवसाय स्थापित करने के लिए पूरा मार्गदर्शन देने के साथ साथ उनके व्यवसाय पर निगरानी भी रखता है। तो आइए हम जानते हैं रूट सेट संस्थान में किस तरह से यहाँ पर प्रशिक्षण की व्यवस्था हो रही है। रूट सेट संस्थान का मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण युवकों को स्वरोजगार के लिए एक प्रशिक्षण प्रदान करना। हमारा संस्थान जो होता है ग्रामीण क्षेत्र के युवक युवतियों को सिलेक्ट करके वहाँ से हम लोग इस रूट सेट संस्थान में 6 से 45 दिन का प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। इस संस्थान की स्थापना डॉक्टर डी वीरेंद्र हेगड़े जी ने की थी 1982 में। भोपाल में ये संस्थान वर्ष 2002 से कार्यरत है और हम लोग जो प्रशिक्षण देते हैं वो उद्यम विकास में दे रहे हैं, प्रक्रिया संबंधित दे रहे हैं, कृषि संबंधित प्रशिक्षण दे रहे हैं और निर्माण संबंधित प्रशिक्षण देते हैं। हमारे यहाँ जो प्रशिक्षण अवधि होती है 6 से 45 दिन के बीच रहती है और 18 से 45 वर्ष का कोई भी ग्रामीण युवक हमारे यहाँ से प्रशिक्षण प्राप्त कर सकता है। जी, मेरा नाम अर्जुन वर्मा है। मैं राजगढ़ जिले की तहसील जीरापुर के ग्राम रामगढ़ से आया हूँ। यहाँ पर किस प्रशिक्षण के क्षेत्र में आप जानकारी लेने आए? जी सर, मैं यहाँ पे ना मशरूम उत्पादन के बारे में जानकारी चाहता हूँ। तो जैसा हमारे साथी ने मशरूम की खेती या मशरूम उत्पादन के संदर्भ में जानकारी चाहिए है। आज के ज़माने में मशरूम का बहुत प्रचलन है, बहुत डिमांड है। चाहे ये शहरी क्षेत्र में इसको सब्जी के रूप में इस्तेमाल करें या इसको दवाई के तौर पर इस्तेमाल करें। यदि हम मार्केट में जाकर के देखते हैं तो आज की तारीख में मशरूम का मूल्य 100-150 रुपये प्रति किलो के हिसाब से है। आप अपने ग्रामीण अंचल में इसका उत्पादन कर सकते हैं। यहाँ से 7 दिवसीय प्रशिक्षण प्राप्त करके जाकर के अपने क्षेत्र में इसका उत्पादन कर सकते हैं और मार्केटिंग के लिए शहर में कहीं टाई अप कर सकते हैं। चाहे तो कोई दवा विक्रेता से टाई अप कर सकते हैं या चाहे तो तमाम होटलों से टाई अप कर सकते हैं। तो आपको मार्केटिंग की भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी और आपका उत्पाद हाथों हाथ बिक जाएगा। सर, मेरा नाम राजेश मानिक है। मैं ग्राम सतलापुर से हूँ, जिला रायसेन से। यहाँ पर किस विषय में जानकारी लेने के लिए आप आए? सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस संस्थान में आवेदन भरने के कितने दिनों के बाद प्रशिक्षण प्राप्त हो सकता है? सर, हम लोग एक्चुअली जो बैच करते हैं वो 25 से 30 बच्चों का बैच करते हैं और सब लोगों का आवेदन पत्र हम लोग स्वीकार कर लेते हैं। आप इसको बाय पोस्ट भी भेज सकते हैं। अगर आप जो हमारे यहाँ प्रशिक्षण अवधि है 6 से 45 दिन के बीच की है और 18 से 45 वर्ष का जो युवक युवती है ग्रामीण क्षेत्र के हों चाहे शहरी क्षेत्र के हों वो हमारे यहाँ प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। और इसके लिए आप जो उसमें जिस विषय में आपकी रुचि हो आप उसमें अपना उस क्षेत्र में अपना आवेदन कर सकते हैं। करीब हम 65 विषयों में प्रशिक्षण दे रहे हैं। जो हमारे जो प्रशिक्षण पत्र है उसमें लिखा हुआ है 65 विषय हैं जिनमें हम प्रशिक्षण देते हैं। आप अपनी रुचि के अनुसार सेलेक्ट करें। जब हमारे 25 से 30 बच्चों की बैच साइज हो जाती है तो फिर हम आप लोगों को टेलीफोन के द्वारा इन्फॉर्म कर देते हैं और एक चिट्ठी लिफाफे के जरिए आपको एक चिट्ठी के द्वारा इन्फॉर्म कर सकते हैं हम। और जो भी आपको जानकारी मिलेगी जिसमें आपकी रुचि हो उसी में आवेदन करें। धन्यवाद। मेरा नाम रुक्मणी पुष्पा है। मैं बाबड़ी कला से आई हूँ और मुझे पार्लर के बारे में कुछ जानकारी चाहिए। मतलब इसमें हमको पार्लर सीखना है तो इसके लिए मतलब क्या क्या सुविधा मिल सकती हैं, पूरा प्रशिक्षण मतलब किस तरीके से कर सकते हैं, यहाँ से जानकारी चाहिए थी। जो काम मैं कर रही हूँ ग्रामीण बहनें बच्चियाँ जो कि आज की कमिंग जनरेशन है ये भी इस लाइन में आए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रशिक्षण लेके अपने आप को स्वावलंबी बनाएं और आगे बढ़ें। उसके लिए रूट सेट संस्था में 30 दिन का इनका कोर्स है जिसमें कि निःशुल्क प्रशिक्षण रहता है और
पार्लर का कोर्स क्या होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, उसकी पूरी बेसिक नॉलेज दी जाती है, जिससे कि उनको समझ में आता है और वो उसमें चुन सकती हैं कि हमें किस लाइन में आगे जाना है। हमको हेयर कटिंग में जाना है, हमको फेशियल्स की लाइन में जाना है, हमको ट्रीटमेंट में जाना है, या हमको सब मिला के करना है। वो प्रशिक्षण यहाँ उनको दिया जाता है। प्रशिक्षण उपरांत होने के बाद उनको सर्टिफिकेट भी दिया जाता है, जिससे कि वो व्यवसाय खोल सके, और यहाँ से उनको ऋण भी दिलवाया जाता है, जिससे कि वो अपना कम पैसे से और अपना प्रशिक्षण अपना पार्लर शुरू कर सकें। मेरा नाम संतोष गंगोलिया है और मैं मिसरो से आया हूँ। एक्चुअली हम रूरल एरिया में एनजीओस के रूप में काम करते हैं और अधिकतर प्रॉब्लम फेस करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में हमसे पूछा जाता है खाद्य प्रसंस्करण के बारे में, तो जो स्वयं सहायता समूह बनते हैं, मैं ये चाहता हूँ कि उन स्वयं सहायता समूहों को खाद्य प्रसरण के ऊपर आपके यहाँ प्रशिक्षण की व्यवस्था कैसी है? रूटसेट संस्थान में प्रशिक्षण कार्यक्रम बनाया गया है ताकि ग्रामीण अंचल में जो भी इस कार्य से जुड़ना चाहते हैं वो अपना जेम, जेली, स्क्वैश इस तरह के आइटम तैयार करें, और स्वयं सहायता समूह को निश्चित तौर से यहाँ प्रशिक्षित किया जाता है ताकि वो प्रशिक्षण के उपरांत जाकर के अपने क्षेत्र में उस कार्य में जुट जाए जिसका उन्होंने प्रशिक्षण लिया है। ये जानकारी चाहिए कि यदि हमारा प्रशिक्षण के दौरान चयन होता है तो उसमें रहने की व्यवस्था किस प्रकार है, खाने की, क्योंकि हम यदि उतने दूर से आते हैं तो फिर उसके लिए हमें एकदम से मैनेज नहीं कर पाते हैं यहाँ पे, तो उसके लिए ये संस्थान, रूटसेट संस्थान हमें किस प्रकार की सुविधाएं प्रोवाइड करवाती है? रूटसेट संस्थान जो है वो हमारे यहाँ जो है ना ठहरने और रहने की पूर्णतः व्यवस्था निःशुल्क है। एक्चुअली बच्चे हमारे यहाँ जनरली हम लोग जगह जगह अवेयरनेस कैम्प करते हैं। ग्रामीण इलाकों में अधिकतर हम लोग प्रशिक्षण शिविर लगाते हैं, जहाँ से युवक युवतियों को हम लोग फॉर्म और अपना पम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। वहाँ से बच्चे फॉर्म भर के हमारे यहाँ इंस्टीट्यूट में बाई पोस्ट या हमारे जो संस्था में जाते हैं उनको दे देते हैं। जो हमारे बच्चे लोग जाते हैं वो अपने फॉर्म जो है हमारे यहाँ पहुँचा देते हैं। और अधिकतर लोगों को हम लोग जो रहता है, जैसे ही बैच हम लोग का एवरेज जो होता है 25 से 30 बैच हम साल में ऑर्गेनाइज करते हैं। उनमें प्रशिक्षण में हम बच्चों को बाई फ़ोन या बाई पोस्ट हम उनको इन्फॉर्म करते हैं। और जो हमारे संस्थान में बच्चे आते हैं, बाहर के ग्रामीण इलाके के जो बच्चे आते हैं, उनके ठहरने खाने की पूर्णतः व्यवस्था निःशुल्क है। हम लोग जो रहते हैं सुबह टी से लेके टी देते हैं, फिर ब्रेकफास्ट देते हैं, फिर आपका लंच होता है, फिर टी देते हैं, फिर डिनर कराते हैं। पूर्णतः निःशुल्क है। और बच्चों को ठहरने के लिए हमारे यहाँ जो है ना रात को सोने होने के लिए भी अच्छी व्यवस्था की गई है, डोरमेट्री प्रोवाइड की गई है। सर मेरा नाम राजेश कुमार मालवीय है। क्या जानकारी लेना चाहते हैं? सर मैं बैंक से मतलब प्रशिक्षण के बाद उपरांत बैंक द्वारा हमें व्यवसाय के लिए किस प्रकार लोन मिल सकता है? क्या बैंक द्वारा हमें आसानी से लोन मिल सकता है या नहीं? जैसा कि हमने पहले भी बताया है कि अगर रूटसेट से प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद हमारी शाखाएं, कैनरा बैंक की शाखाएं और नेशनलाइज बैंक की दूसरी शाखाएं आसानी से ऋण उपलब्ध करवाती हैं, प्रोवाइडेड आपके पास रूटसेट का प्रशिक्षण का कोर्स करने का पास सर्टिफिकेट आपके पास हो, भी आपने प्रशिक्षण अच्छी तरह से प्राप्त कर लिया है। बैंक लोन लेने में आपको कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आज के समय में मध्य प्रदेश में इतनी योजनाएं हैं आपके उसके लिए, आपके व्यवसाय करने के लिए भी। हम भी चाहते हैं कि एक नए बच्चे को देने की जगह एक जिसने प्रशिक्षण प्राप्त किया है वो आसानी से अपना व्यवसाय स्थापित कर सकेगा। तो आपको हमारा एश्योरेंस है भी बैंक की तरफ से कभी भी लोन के लिए आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। सर मैं औषधीय पौधों की खेती करना चाहता हूँ। सर मैं ये जानना चाहता हूँ क्या औषधीय पौधों के लिए ऋण मिल सकता है? प्रश्न किया है औषधीय पौधों की खेती के संबंधित कुछ जानकारी के बारे में। रूटसेट संस्थान के माध्यम से औषधीय पौधों की खेती का प्रशिक्षण दिया जाता है। 6 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जाता है और प्रशिक्षण के दौरान औषधीय पौधों से संबंधित सारी जानकारी विशेषज्ञ द्वारा उपलब्ध करवाई जाती है। किस तरह से इनका औषधीय पौधों को लगाना चाहिए, कहाँ पर बीज मिलेगा,
लगाने के बाद में उसकी रख रखाव कैसे करना है, और जब औषधि पौधे तैयार हो जाते हैं तो उसके प्रोडक्ट कहाँ पर ले जा कर के सेल करना है, ये तमाम जानकारी रूटसेट के माध्यम से आपको दी जाती है। और आजकल इसका प्रचलन बहुत ज़्यादा हो गया है, क्योंकि हिंदुस्तान में देखा होगा आप लोगों ने कि आजकल बीमारियां ज़्यादा होने लग गई है, और एलोपैथी दवाएं साइड इफ़ेक्ट बॉडी पर ज़रूर करती है, मगर यदि हर्बल या आयुर्वेदिक में हम जाते हैं तो साइड इफ़ेक्ट बॉडी पे नहीं होता है। और इस लिहाज से ये औषधि पौधों की खेती आपको भी फ़ायदा पहुंचाएगी, साथ ही साथ उसका इस्तेमाल करने वालों को भी फ़ायदा पहुंचाएगी। दर्शकों, ग्रामीण क्षेत्र में जो युवा हैं वो भी कहीं ना कहीं प्रशिक्षण संस्थानों में पहुंचते हैं और प्रशिक्षण लेते हैं, और जब उनको भरपूर प्रशिक्षण मिलता है तो वो जो है अपना स्वरोजगार स्थापित कर लेते हैं। ऐसे ही एक युवक हैं दिनेश, जिन्होंने यहाँ पर दुकान खोली हुई है, उनसे हम जानते हैं। दिनेश जी, आप बताएं कि ये दुकान खोले कितने दिन हुए आपको? सर अभी मतलब 2-1 महीने के बाद खोल ली थी, उसके सीखने के बाद। अच्छा, सीखा कहाँ से आपने ये मोबाइल सुधारने का काम? सर रूट से संस्था से। आपको जानकारी कैसे मिली थी कि यहाँ पर सिखाया जाता है? मेरे एक मतलब बड़े भैया थे, उन्होंने बताया था कि रूट साइड में सिखाया जाता है मोबाइल ट्रेनिंग के लिए। उनको पहले से नॉलेज था, मतलब बता। कितने दिन लगे आपको? सर मेरे को 30 दिन में हो गया था मेरा कोर्स कंप्लीट। अच्छा, ये मोबाइल सुधारने से पहले आप जब पढ़ाई करते थे तो आपने कभी सोचा था कि हम मोबाइल सुधारने की दुकान खोलेंगे? नहीं, कभी नहीं सोचा था। तो कैसे प्रेरणा मिली? सर अच्छी प्रेरणा मिली है कि मतलब इससे सॉलिड काम मेरे लिए और कोई नहीं लग रहा है। अच्छा, ये तो ग्रामीण क्षेत्र है, बंगरसिया जो है गांव है, भोपाल के करीब ही छोटा सा गांव है, और यहाँ पर जो मोबाइल